Praise the Lord. God bless you all. Today our topic is Stoicism versus Neuroticism. क्या होता है ये Stoicism और क्या होता है ये Neuroticism? Stoicism, it is a state of calm. On the other hand, जो Neuroticism है, it is a state of emotional disturbance, a feeling of anxiety. और इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो एक बेसिक फ़र्क है वो है वर्नेबिलिटी का. आई रिपीट, वर्नेबिलिटी. वर्नेबिलिटी मीन्स कि जब न्यूरोटिसिज्म, कैसे पता चलता है कि ये न्यूरोटिक है या ये न्यूरोटिसिज्म के अंडर जा रहा है पर्सन, उसके अंदर एक वर्नेबिलिटी का कंसेप्ट होता है. वर्नेबिलिटी, वो ईजिली प्रॉन कर लेते हैं किसी भी चीज़ को ईजिली रिसीव कर लेते हैं, खासतौर कोई नेगेटिव इमोशंस हो उसको. वर्नेबिलिटी है नेगेटिव इमोशंस को इनहेल करने की उनके अंदर. यस, समटाइम इट इज़ अ जेनेटिकली, समटाइम्स इट इज़ अ एनवायरमेंटली ऑल्सो. जेनेटिकली और एनवायरमेंटली दोनों है. अब ये नहीं है कि न्यूरोटिसिज्म जो है वो हील नहीं हो सकता या उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता. बैलेंस किया जा सकता है. इमोशनली अनस्टेबल से इमोशनली स्टेबल तक लेके आया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टोइसिज्म. कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो. अगर हम इम्पॉसिबल शब्द को देखें, वो भी स्टार्टिंग में लिखा होगा आई एम पॉसिबल. सो शब्द भी देखो, शब्द के अंदर भी क्या गहराई है. इम्पॉसिबल शब्द के अंदर भी क्या है. स्टार्टिंग में अगर उसको हम थोड़ा डाइवर्ट करके पढ़े, थोड़ा खोल के पढ़े उन वर्ड्स को, आई एम पॉसिबल. कुछ भी नामुमकिन नहीं है. और अगर हमें पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है और मैं ईजिली जो है इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ या ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को इनहेल कर लेता हूँ, हर सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव को देखता हूँ, तो देयर इज़ अ नंबर ऑफ रेमेडीज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकली प्लस स्पिरिचुअली. मैंने हमेशा आपको कहा है, साइकोलॉजिकली जितनी भी थेरेपीज है, चाहे वो CBT है, चाहे वो EMDR है, कोई भी थेरेपी है, रैशनल इमोटिव थेरेपी है, हम देख लेते हैं कि हाँ, ये इस तरह का अगर कोई क्लाइंट है, इस तरह का कोई पेशेंट है, उसको ये दिक्कतें आ रही हैं, उसको ये परेशानी आ रही है. यस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लगती है. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हर एक की सिचुएशन जो अलग है, ठीक है, उसकी विल कितनी स्ट्रांग है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. ये सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होगा कि, और जो मतलब मास्टर्स हैं इनके, उनको मालूम होगा कि सभी की कंडीशन, सभी का एनवायरनमेंट, सभी का हेरिडिटी मेकअप सबका अलग होता है. तो कईयों को CBT बिल्कुल ऑन द स्पॉट वो ग्रास्प कर लेते हैं उस चीज़ को, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विल चाहिए. आप सब जानते हैं इस बात को. इसमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? हमारी विल चाहिए. अगर एक काउंसलर जो है वो विलिंगली बैठा है कि मैं काउंसल करूं, जो क्लाइंट, जो पेशेंट बैठा हुआ है, उसकी भी तो विल काउंट करेगी ना. ही इज़ और शी इज़ रेडी टू लिसन यू और नॉट. तो ऐसा क्या करे कि वो लिसन करें आपको. सबसे पहले जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ करती हूँ, फ्री एसोसिएशन टेक्निक. लेट देम स्पीक. जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो हील कैसे होंगे. तो लेट देम स्पीक, उनको बोलने दो, वो बोलें. फ्री एसोसिएशन लगाइए. फ्री एसोसिएशन के जरिए क्या होगा, वो खाली होना शुरू होंगे. एंड मेरी ये सजेशन है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं और जितने भी थेरेपिस्ट हैं, तो CBT से पहले जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, EMDR, इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल. टैपिंग को यूज़ करें आप, आई डिसेंसिटाइजेशन को आप यूज़ करें. उसके बाद वो क्या होगा, जो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, सीधा CBT या सीधा किसी चीज़ को अप्लाई करने से पहले मुझे लगता है फ्री एसोसिएशन से आप शुरू करें. नंबर 1 फ्री एसोसिएशन, एंड नंबर 2 EMDR, बिकॉज सक्सेस वही होती है जब मैं आपका हाथ पकड़ के सक्सेस चाहूँ.
कि यस सक्सेस होनी है, हम सबकी सक्सेस होनी है। सक्सेस वही है जब हम मिल के काम करेंगे, सक्सेस वही है जब हम टीम वर्क करेंगे। चाहे हम अलग अलग शहरों में बैठे हैं सारे साइकोलॉजिस्ट, चाहे हम अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसी स्ट्रैटेजीज को अपनाएंगे जिससे कि उनका फ़ायदा ज़्यादा हो जो आपके सामने बैठा है। बड़ी खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है जब वो आपको आके कहते हैं आई फील रिलीफ। जब उनके चेहरे पे स्माइल आती है तो तब आप सक्सेस होते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं यकीन करती हूँ, विश्वास है कि ये चीज़, ये टेक्निक को आप ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि मुझे इसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है थ्रू माई पेशेंट, थ्रू माई क्लाइंट्स। सो मैं बात कर रही हूँ आज स्टोइसिज्म की। स्टोइसिज्म क्या है? स्टोइसिज्म इट इज़ अ एंड्योरेंस ऑफ अ पेन और हार्डशिप विदाउट डिस्प्ले ऑफ फीलिंग एंड विदाउट कंप्लेंट। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई बर्डन नहीं, आ स्टेट ऑफ काम। ये हो गया स्टोइसिज्म। बहुत सारे हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल बाइबल में हमने मैथ्यू के चैप्टर से अगर हम करें तो मैथ्यू के चैप्टर में, मैथ्यू की बुक में, उसमें 10 चैप्टर के 38 और 39 में बात की है यहाँ पर कि स्टोइसिज्म क्या है। इसके बारे में आपको बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या लिखा है। सो आई कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्चुअल में इट इज़ अ बीइंग स्टोइक, इज़ अ बीइंग काम, ठीक है, एंड इट इज़ द गोल ऑफ दिस टू अटेन इनर पीस। स्टोइसिज्म का गोल क्या है? इनर पीस को लेके आना। अगर मन में थोड़ी शांति आ जाए तो दूसरा पर्सन आपको सुनना शुरू कर देगा। अगर उसके मन में थोड़ी सी भी शांति अगर एंटर हो गई, आपकी उसके लिए आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए कि मुझे उस बंदे को पीस देना है, ये इंटेंशनली होना चाहिए। स्पिरिचुअली इट इज़ अ वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ प्रेयर्स। आप मन ही मन में उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, एंड इट विल वर्क्स। जो मैं करती हूँ मैं वो बता रही हूँ, और जिसका मुझे रिजल्ट मिला है मैं वो बता रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। और इससे क्या आएगा? द प्रैक्टिसिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल। चीज़ों को कंट्रोल करने की क्या आ जाएगी? क्षमता आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। मेरे एक पेशेंट ने मुझे आके बताया कि बड़ा अच्छा लग रहा है, और जैसे जैसे मैं प्रेयर करता हूँ, जैसे जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ गॉड को, तो क्या होता है कि मेरे अंदर पीस एंटर होता है, तो मुझे आपकी बातें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ को ज़रा गौर करें। उन्होंने कहा कि जैसे आपने बताया था हम प्रार्थना करते हैं, मैंने प्रार्थना की, मैंने गॉड को बोला दिस इज़ माई प्रॉब्लम, हील मी। और उसके बाद जो जो बातें आपने कही थी मुझे मैम, मैंने उनको करना शुरू कर दिया और वो बातें मेरे से ईजिली हो गई। पीस आया ना? गॉड के नाम से क्या आया? पीस आया। सो न्यूरोटिसिज्म जो कि एक्यूट सेंसिटिविटी ऑफ इमोशनली डिस्टर्बेंस, इसको हमने निकालना है अपनी लाइफ से, और आप सब कर सकते हैं। गॉड ने हमारे अंदर सेल्फ हीलिंग दी हुई है, हम कर सकते हैं। अगर हम अपने बनाने वाले को पहचान ले तो मुझे लगता है हम सेल्फ हील भी हो सकते हैं। येस, देर इज़ अ नीड ऑफ मेडिसिन। येस, मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूँ। देर इज़ अ नीड ऑफ अ मेडिसिन। जहाँ पर मेडिसिन की ज़रूरत है मेडिसिन चाहिए ही चाहिए। जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है काउंसलिंग चाहिए ही चाहिए। और इन सब से ऊपर क्या है? गॉड का पीस जो हमेशा के लिए चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप ये टॉपिक अभी बहुत लेंथी हो सकता है, लेकिन जो मैंने बताया अपने बाकी साइकोलॉजिस्ट जो ब्रदर सिस्टर्स हैं मेरे, या अपने स्टूडेंट्स को, कि कैसे स्टोइसिज्म न्यूरोटिसिज्म दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन स्टोइसिज्म की हेल्प से हम जो न्यूरोटिसिज्म है उसको क्या कर सकते हैं? बाय बाय कर सकते हैं। एंड बिफोर CBT सबसे पहले शुरू कीजिए फ्री एसोसिएशन टेक्निक, उसके बाद EMDR, ठीक है, जिसमें कि आप आई डिसेंसिटाइजेशन एंड क्या करेंगे? टैपिंग। उसके बाद अ पर्सन इज रेडी टू लिसन यू। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। I hope this topic is clear to you.
stoicism versus neuroticism. God bless you all.